तमाम के साथी दोस्त अहबाब देखो आज जनाब ए जनाब साडा जनाब जैरी जो गंजा करवा दिता है बच्चियां ने जनाब ये बाल उड़वा दिते ने गर्मी का मौसम है और ए देखो ए जनाब इन्हां दा ए देखो जनाब इन्हां दे ए बच्चे होए ने जनाब ठीक है ना। ए देखो इन्हां दे ए जनाब बच्चे छोटे छोटे इन्हां ने दिते ने और बड़े सुकून पुरसुकून दे देखो कितना मोहब्बत नाल प्यार नाल सारे रह रहे ने इसी वास्ते। तो मैनू इहदे ते एक गल याद आई कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम अब सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते और नहीं रख सकते, ये तो उन्हीं का काम था, वही कर सकते हैं, वही रख सकते हैं, ऊंचे लोग हैं, आले नबी और आदे अली का काम है, हम कहाँ और वो कहाँ। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम सबको खुश नहीं रख सकते मगर ऐसे तो बन जाओ कि तुम्हारी अपनी ज़ात से किसी को दुख ना पहुँचे। यानी तुम सबको खुश नहीं कर सकते मगर ऐसे बन जाओ कि तुम्हारी ज़ात से किसी को दुख ना पहुँचे। तो अब इसलिए ये देखो कितने खुश हैं इनकी ज़ात से। अब ये सब आपस में बड़े खुश हैं। अल्लाह करे हमारी ज़ात से भी किसी को दुख ना पहुँचे और खुश रहें। आज इंशाअल्लाह ताला 30 अप्रैल सन 2026 असी सारे आस्ताना आलिया दरबार आलिया चरागिया करोड़ पक्का शरीफ इंशाअल्लाह ताला आज हाजिर हाँ। और बड़ी खूबसूरत गल जनाब आज दी मॉर्निंग तो नहीं इस वक्त इस वेले तो जनाब दिन दे 12:30 हो गए ने 1 बजन आला है। तो लिहाजा इस वास्ते जनाब आज 30 अप्रैल सन 2026 इंशाअल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत गल इंशाअल्लाह ताला आज मैनू जनाब अज दी बड़ी प्यारी गल याद आई इस मौके के उत्ते कि वो बंदा भी क्या होगा दोस्तों। बड़ी समझने वाली बात है कि वो बंदा भी क्या होगा कि जब हॉस्पिटल के अंदर है और तमाम रिपोर्ट्स देखी, हर उम्मीद लगी हुई है कि ये रिपोर्ट्स भी ठीक हो, ये रिपोर्ट्स भी ठीक हो, ये रिपोर्ट, जब डॉक्टर ने कह दिया कि बस अब तो बस अल्लाह से दुआ ही करें, बस इसके अलावा और कोई चारा नहीं। जब डॉक्टर ये कह दे कि बस कि अल्लाह से दुआ ही करें, कोई चारा नहीं है, तो फिर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे वो जो मरीज़ अंदर बैठा हुआ है, बात समझने की है, वो जो मरीज़ अंदर बैठा हुआ है तो क्या करेगा वो। ठीक है, उसको उम्मीद थी कि अब जनाब रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी, कुछ आएंगी, लेकिन नहीं, वो बड़ा अमीर, बड़े जायदादें, बड़े बंगले, बड़ी गाड़ियाँ और बड़ा कुछ उसने लिया, बड़ा हासिल किया, मगर आज स्ट्रेचर पे है, आज बेड पे है, हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा कि बस सिर्फ दुआ की जाए, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं रखा, अब कुछ नहीं रहा। उसके रईस दोस्त, उसके बड़े बड़े उमराओ जान दोस्त हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार के अंदर है कि क्या होने वाला है। बस अब जब सब तरफ से जवाब हो गया, बस अब अल्लाह से दुआई करें, तो वो बड़े बड़े उमराओ जान, वो रईस दोस्त बचा ना सके, वो दौलत बचा ना सकी, वो बंगले बचा ना सके, वो गाड़ियाँ बचा ना सकी, वो बैंक बैलेंस बचा ना सका। वो सब दोस्त लवाकीन सब हॉस्पिटल के बाहर खड़े क्या कर रहे हैं, बस उसकी सांसों के वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ना बच सका, कुछ ना रह सका। आखिर क्या हुआ, सांसें भी चली गई और फिर बस वो है और उसके सवाल जवाब हैं। माल कहाँ से कमाया, किन कामों में खर्च किया, जवानी कैसे गुजारी, और फिर इल्म कहाँ से हासिल किया, उस पर कितना अमल किया, मन रब्बों का मदीनों का, इसके जवाब दे। दुनिया में बर्ताव कैसे किया, अपने रिश्तेदारों से कैसा बर्ताव किया, अपने दोस्तों से कैसा किया, अपने हमसायों से कैसा किया, इखलाक पर कितना उतरे थे। अलगरज उसकी एक हयात जो ज़ाहिरी तौर पे जितनी ज़िंदगी थी उसके मतलब पूछा जाएगा, लेकिन अफसोस कि वहाँ कुछ भी ना आएगा। और फिर समझ सिर्फ इतनी आएगी कि हम खुद को मालिक समझ बैठे थे, हम खुद को बहुत बड़ा मालिक समझ बैठे थे और ये भूल गए थे कि हम तो कुछ अरसे के लिए यहाँ पे मेहमान हैं, और मेहमान का काम क्या होता है। बस इतनी सी बात समझ आ जाए तो काम सीधे हो जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर चाहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पे ज़िंदगी में बरकत, ज़ाहिरी तौर पे माल में बरकत, ज़ाहिरी तौर पे सेहत में बरकत और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो अपने सुबह का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ सदक़े के साथ किया करें। अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करें, अपनी ज़ुबान
جو ہے وہ خلوص اور مٹھاس سے پیدا کریں۔ کچھ لوگ بڑا فرماتے ہیں، بڑے سیانے لوگ تھے ہمارے، بڑے پرانے، پتہ کیا کہتے، وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کن کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کن کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو زندگی میں معاف نہیں کیا جا سکتا؟ تو ہمارے بڑے پتہ کیا کہتے تھے کہ ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو، کن کو؟ کہ جس نے آپ کو بلا وجہ درد دیا، جس نے بلا وجہ آپ کو درد دیا، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر کس کو معاف نہیں کیا جا سکتا؟ اس کو جس نے غلطیاں تو کی اور پھر غلطیاں کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اور تیسرے نمبر پہ جس نے آپ کے جذبات کا مذاق اڑایا، اور چوتھے نمبر پہ جس نے آپ کے بھروسے کو توڑا، آپ کے پیار کو توڑا، آپ کے خلوص کو توڑا۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جس کے اندر یہ 4 علامتیں ہوں انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے بلا وجہ درد دیا ہو، بغیر سوچے سمجھے درد دیا ہو، تکلیف دی ہو، اور جس نے آپ کے جذبات کا مذاق اڑایا ہو، اور جس نے آپ کے بھروسے کو توڑا ہو، اور جس نے غلطیاں تو کی اس پہ پچھتاوا نہیں، خود کو درست ماننے کے لیے، خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہلے جولے کیے جائیں اور کہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں غلطیاں کرنے کے بعد۔ ایسے لوگ معافی کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن آل نبی، اولاد علی، وہ رحیم اور کریم ہیں جو اپنے ساتھ کی ہوئی ہر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں رحیم بھی بنایا، کریم بھی بنایا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرتے انہیں معاف کر دیں۔ اور محبت اور خلوص کو مولا علیہ السلام کا پھر دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم سب کو تو خوش نہیں کر سکتے، مگر ایسے بن جائیں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 30 اپریل سن 2026 اسی آستان عالیہ دربار عالیہ چراغیہ کروڑ پرکاشی و حاضرہ انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً ہماری یہ ویڈیو آگے شیئر کیجیے گا، اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رحمت نعمت عطا فرمائے۔